सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी वर्ग है, वर्ग के भी विकर्ण बराबर होते हैं और आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं आपकी बराबर होती हैं। मतलब चारों भुजाएं आपकी वर्ग की बराबर होती हैं। आयत की तरह ही करेंगे, लेकिन आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण की लंबाइयां भी बराबर होती हैं। तो ऐसी डायरेक्ट कर लीजिए, आप लिख लेंगे, आप ए बराबर बी बराबर आप लिख लेना। हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसी क्रम में लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं इस पे डायरेक्ट, x2 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया, ये ध्यान से देखिए, ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 5 हो गया, है ना, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया आपका। तो ये कितना हो गया ओवरऑल आपका, ये आ गया 34, ठीक है। ऐसे ही आप निकालेंगे BC, BC कितना हो गया आपका, ये रहा BC, ये भी और C, इन दोनों में लगाइए, -1 -4 प्लस -1 -2, ठीक है, कितना हो गया ध्यान से देखिए, ये आपका -5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये -3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये भी आपका कितना आ गया, √34 आ गया। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। तो देखिए C ये हो गया, D ये हो गया आपका, तो -4 और -4 और माइनस लगाएंगे, और ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो गया स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया 4 माइनस, और ये माइनस का 1 ऑलरेडी है तो प्लस का 1 हो गया। तो ध्यान से देखिए, ये बचा -3 का स्क्वायर 9, और ये 5 बचा, 5 का 25, तो कितना आ गया आपके पास, √34 ही आ गया, मतलब बराबर ही आ रही है। अब आप निकालेंगे DA, DA निकालते हैं इसी क्रम में चलने पर, D ये हो गया, A ये हो गया, ठीक है, तो लगाइए 1 माइनस ये x2 होगा, ये x1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, प्लस y2 7 है माइनस y1, ठीक, तो कितना हो गया ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ से 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो ये चारों साइड तो इक्वल आ गई, ठीक है, इस पे मात्रक लगा लीजिए क्योंकि ये लेंथ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हैं। मात्रक हो गया ये। अब हमें क्या चाहिए, इसके विकर्ण चेक करने हैं, आपको क्या चेक करने हैं, विकर्ण चेक करने। तो चलिए विकर्णों को चेक करते हैं। विकर्ण क्या निकालेंगे आप देखिए, हमने इसी क्रम में लिया तो विकर्ण आपका एक AC बनेगा, एक BD बनेगा। छोटा सा बना के देख लीजिए यहाँ पे, ABCD, तो देखिए एक BD और एक AC। तो AC वाला विकर्ण निकालिए पहले, क्या लिखेंगे आप, विकर्ण AC बराबर, A और C को लेके सॉल्व करिए, A आपका ये है, C आपका ये है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिए, सॉल्व करिए, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64, तो ये ओवरऑल कितना हो गया आपका 68 मात्रक हो गया, ठीक है। ये विकर्ण आ गया। दूसरा विकर्ण निकालेंगे आप, विकर्ण कौन सा, BD है आपका, BD की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए BD कितना आएगा आपका, आपका B ये है और D ये है, तो x2 माइनस x1 कितना है आपका, B और D ये है 4, ठीक है, स्क्वायर प्लस और 4 ये वाला प्लस का 4 है, ठीक है, -2 का स्क्वायर। तो देखते हैं कितना हो गया, 4 ये प्लस के 8 हो गए, 8 का कितना हो गया 64 हो गया, प्लस ये 2 बचे प्लस का, ये 4 हो गया, कितना हो गया ओवरऑल आपका 68 मात्रक हो गया। तो देखिए विकर्ण भी बराबर आ गए, चारों साइड्स भी बराबर आ गए, तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः यह वर्ग के शीर्ष हैं। आंसर। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, बस इसमें त्रिभुज दिया हुआ है
और त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मतलब समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। समद्विबाहु का मतलब उसमें कोई दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होनी चाहिए समद्विबाहु में, ठीक है। समबाहु में आपकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, द्वि लगा हुआ है मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, और साथ में समकोण भी होगा मतलब एक कोण 90 का भी होगा। और 90 का कोण सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस को सिद्ध करना होगा यहाँ पे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा केवल केवल आपके समकोण त्रिभुज में ही लगती है, ठीक है, और किसी भी त्रिभुज में नहीं लगती है। इसलिए आपको पाइथागोरस को भी यहाँ पे सेटिस्फाई करना होगा। तो बना लीजिए, आपको मान लीजिए ऐसे ही आपने जब बोल दिया उन्होंने, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ये वाला ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। तो निकालिए, पहले ए बी निकालिए। ए बी ये रहा, ए बी के बीच की दूरी निकालिए, कितनी हो जाएगी 3। ये x2 हो गया माइनस x1, तो ये प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, देखिए ध्यान से, 8 का, ये 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये कितना हो गया आपके पास में 6 माइनस 6 हो गया, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 100। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, ठीक है। ये निकल आया आपके पास, ए बी की साइड निकल आई। अब आप निकालेंगे बी सी, बी सी का निकालिए। तो बी सी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बी सी ये रहा बी और सी, तो देखिए इसे x2 मान लीजिए। तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, तो देखिए कितना हो गया, 9 माइनस 3 का स्क्वायर 6 हो गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना आ गया आपका 100 हो गया। 100 किसका 10 का। तो दो साइड्स तो बराबर आ गई आपकी, एक ये वाली और एक ये वाली बराबर आ गई। ये बची है आपकी, तो ये कर्ण होती है, आपको पता है। तो ये सी ए निकालेंगे आप, सी ए निकालिए, सी ए कितना है देखिए, सी ए, तो देखिए 9 माइनस प्लस 5 हो गया, ठीक है, इतना हो गया, प्लस ये कितना होगा देखिए, आपने इसको x2 मान लिया है, चलिए इसे x2 मान लिया, तो y2 माइनस y1, 8 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 14, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, प्लस 8 माइनस 6 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ओवरऑल क्या आ गया 200 आ गया, 200 आ गई इसी। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ए बी, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारा देखिए ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार ए बी है, प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। सेटिस्फाई करेंगे, ए सी आपके पास में 200 है, ठीक है। तो 200 है, इसे हम बाद में देख लेंगे, ए सी के बराबर आ जाना चाहिए आपके पास में, चलिए लिख लीजिए कोई बात नहीं, स्क्वायर, ठीक। ए बी की वैल्यू लगाइए, ए बी की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर प्लस इसकी लगाइए बी सी की वैल्यू, बी सी कितना है आपके पास 10, 10 का स्क्वायर, ठीक है। हम पाइथागोरस सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो देखिए इधर कितना हो गया 200 हो गया, इक्वल्स टू इधर 100 हो गया प्लस 100 हो गया, ये कितना हो गया 200 इक्वल्स टू 200। अतः यह क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब हमारी पाइथागोरस सिद्ध हो गई, ठीक है। अतः यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि जांच कीजिए क्या ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बस इसमें सिर्फ आपसे समद्विबाहु की बात की है, मतलब दो भुजाएं आपकी क्या आ जानी चाहिए, बराबर आ जानी चाहिए। इसमें समकोण वमकोण की बात नहीं की हुई है। तो निकाल दीजिए आप, इसको ए मान लीजिए, बी सी निकालिए आप, ए बी निकालिए, ए बी कितना हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 है इसलिए,
तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए, ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और ओवरऑल क्या हो गया, 37 हो गया, 37 यूनिट। दो साइड्स बराबर आ जानी चाहिए और आपका प्रूव हो जाएगा। BC निकालते हैं, BC की वैल्यू कितनी होने वाली है, B ये है, C ये है। तो देखिए 7 माइनस 6, ये x2 हो जाएगा आपका, ठीक है, इस टाइम के लिए। और -2 माइनस का 4 हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, इधर से बचा -1, आप वो सॉरी प्लस का 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस इधर से -6 बचा, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, और ये क्या हो गया, ओवरऑल 37 हो गया। ये तो यहीं पे प्रूव हो गया। बस एक लास्ट साइड और पता कर लें कि क्या वो इन दोनों के बराबर तो नहीं आ रही है। अगर बराबर हो जाएगी तो ये समबाहु हो जाएगा। तो C ये है, A ये है, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, उसे x2 मान लीजिए और इस वाले C वाले को x1 मान लीजिए, का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए -2 देखिए ये वाला -2 आ गया यहाँ पे। अब माइनस करके ये वाला -2 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, ध्यान से देखिए, यहाँ से बचा आपका माइनस का 2, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया, तो आ गया ये 2 मात्र। तो सीधी सी बात है, ये तो हाँ है, समद्विबाहु लिखेंगे, ये आता है यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बस इतना से छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि बिंदु P और R से समदूर स्थित है, ठीक है। तो ये रहा आपका Q पॉइंट, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर आपका R पॉइंट है, और इसी से कुछ दूरी पर आपका P पॉइंट है। तो देखिए इसकी दूरी इसके बराबर है, यही तो कह रहे हैं, ठीक है, यही बात तो आपसे कह रहे हैं। तो बस आप यही निकालिए, क्या निकालेंगे आप, QP और क्या निकालेंगे, QR, ठीक है, यही तो है। QP के बीच की दूरी बराबर QR के बीच की दूरी, आपको यही निकालना है, तो आप यही निकालिए। तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं इस बात को। देखिए तो डायरेक्ट रख रहे हैं, अब तो आप सीख गए हैं रखना, तो रखते हैं। देखिए Q ये रहा, P ये रहा, तो इसे x1 मानिए, इसे x2 मानिए। तो देखिए 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, बराबर। इसको रखिए, QR को रखिए, ये रहा Q, ये रहा R, ये x2 हो जाएगा आपका x माइनस 0, ठीक है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इसको रखिए, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड कर दीजिए स्क्वायरिंग, तो खत्म हो जाएंगे रूट। तो इधर से बचेगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25, प्लस इधर से बचेगा आपका 4 का स्क्वायर, आपका 4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16, इक्वल्स टू इधर से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस इधर से क्या बचने वाला है आपका, ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए 25 से 25 गए, और आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16 आ गया, और एक्स बराबर क्या आ गया आपके पास में, √16 है। और √16 को आप क्या लिखेंगे, +-4, क्योंकि आपको नहीं पता कि +4 की गुणा करने पर 16 आया है कि -4 की गुणा करने पर 16 आया है, ठीक है। इसीलिए आपको नहीं पता कि किस नंबर का ये वर्गमूल है, इसलिए आप प्लस माइनस लिखेंगे। तो आपके पास में दो तरीके के निर्देशांक हो गए, आपसे और क्या मांगा, देखिए QR और PR की दूरी, QR और PR की दूरी। तो देखिए आपके जो R के निर्देशांक थे वो थे x, 6 थे। तो यहाँ से आपके दो निर्देशांक बनेंगे, एक बनेगा प्लस का 4, 6, और एक बनेगा आपका -4, 6, यही तो बनेगा आपका, ठीक है, यही बनेंगे आपके। तो QR निकालते हैं। देखिए QR आपने यहाँ पे निकाल रखा है, तो आप इसी को निकाल दीजिए, QR निकाल दीजिए, QR मांग रहे हैं, QR निकाल दीजिए।
तो इस x की जगह पे आप प्लस माइनस 4 रख लीजिए। चलिए एक बार में रख लेते हैं प्लस माइनस 4 माइनस 0, इसलिए रख लिया क्योंकि यहाँ माइनस 0 है, बार बार रखने की जरूरत नहीं, दूसरा नंबर होता तो हम अलग अलग रखते। तो ये कितना हो गया 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए कितना हो गया, प्लस का होगा फिर भी 16 आएगा, माइनस का होगा फिर भी 16 आएगा, 16 आ गया आपका, कितना आ गया 16। ठीक है, अंडर रूट 16 हो गया, प्लस ये कितना हो गया आपका 25। ठीक है, तो ये कितना होगा 6 5 11 और ये आपका 41 हो गया। ठीक है, 41 मात्रक, ये क्यू आर आ गया आपका। ठीक है, अब उन्होंने मांगा है पी आर, पी आर मांगा है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, पी और आर के निर्देशांक आपको लिखे हुए हैं, वहीं से आप ले लेंगे। तो पी आर आपके अभी क्वेश्चन में लिखे हुए पी और आर के निर्देशांक, तो देखिए कितने हो जाएंगे पी और आर के। तो देखिए ये रहा पी, ठीक है, पी के निर्देशांक 5, -3 और आर के निर्देशांक ये दोनों है, तो दोनों लेके सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए आर वाले के लेते हैं x2 को, तो प्लस वाला ले लेते हैं x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 और -3 आपका y1 हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया। या चेंज कर लीजिए, दोनों को एक साथ सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे माइनस चलता है, माइनस हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का 4 था एक माइनस का 4 था, यहाँ पे 0 था इस वजह से इकट्ठा रख लिया था, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ नहीं रख सकते आप एक बार में, है ना। तो ये कितना हो गया आपका माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, सेम ही रहेगा, बस ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखते हैं, तो ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस ये 6 3 9 9 का कितना हो गया 81 हो गया, और इधर से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा माइनस का 9 9 -9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, प्लस ये भी कितना हो गया 81 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा रूट 82 हो गया, और या तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 81 लिख लीजिए इसे, 2 इंटू 81। ठीक है, कितना हो गया ये हो गया आपका 9√2, दोनों में से एक होगा आपका आंसर, और ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है ना, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो आपको पता है कि दो भुजाएं बराबर आने वाली हैं और समकोण आपको सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस लगानी होगी। ठीक है, तो इसी क्रम में आप ले लीजिए, माइनस का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, आप यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ए बी इक्वल्स टू फॉर्मूला भी लिखेंगे आप, हमने फॉर्मूला नहीं लिखना है। तो 3x2 ये हो गया, ठीक है, x2 ये हो गया, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का 2 है, प्लस y2 माइनस का 4 और y1 5 है माइनस का। ठीक है, ये हो गया आपका, कितना आया आपका, ये ध्यान से देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका -4 -4 -9 हो गया, सॉरी -9 का स्क्वायर 81 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6, 8 और 2 10, रूट 106। ठीक है, अब आप निकालेंगे BC, चलिए निकालते हैं जल्दी से BC। BC ये रहा आपके पास में, तो कितना हो जाएगा 7 -3 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। चलिए ये कितना हो गया आपके पास में, ध्यान से देखिए इसको, कितना हो जाएगा आपका 7 -3 कितना हो गया आपका, आ गया आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये कितना हो गया 14 का स्क्वायर 196। तो ये आपके पास में कितना हो गया, ऐड कर लीजिए, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 1 और 1 2, 212 हो गया। ठीक है, अब आप निकालेंगे CA निकालते हैं, CA निकालेंगे तो CA कितना हो जाएगा, देखिए ये रहा C ये रहा A, तो इसे लगा लीजिए आप x2, लगा लिया x2, और इसे x1 लगा दीजिए, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 -10 का स्क्वायर।
तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखिए, ये हो गया 9, -9 का स्क्वायर 81, प्लस ये कितना हो गया, -5 का स्क्वायर 25, ये आ गया आपका, ऊपर ऐड किया हुआ है 106। हाँ जी, ये समद्विबाहु तो हो गया। अब समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, देखिए ये आपकी सबसे बड़ी भुजा ये है, ये BC, तो ये कर्ण होगी, ठीक है, क्या होगी, कर्ण होगी। तो BC का स्क्वायर, देखो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हर बार AC नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना आप, हर बार AC नहीं होता है, AC रटना नहीं है आपको। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा ये आई है, ये कर्ण हो गई, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, बाकी लंब और आधार कुछ भी लिख सकते हैं आप, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए BC कितना आया है, √212 का स्क्वायर हो गया, बराबर AB कितना है, √106 का स्क्वायर प्लस √106 का स्क्वायर, ठीक। अब कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आ गया आपका 212 बराबर, ये कितना हो गया, 106 प्लस 106, तो ये भी आ गया आपका बराबर 212 बराबर 212 आ गया। तो ये क्या हो गया, आपको सिद्ध हो गया कि ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बने त्रिभुज का प्रकार लिखिए, यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो ये चतुर्भुज के बिंदु दे रखे हैं, ध्यान से देखिए, 4 भुजाओं के बिंदु दे रखे हैं, इसी क्रम में इनको लेंगे। ये आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। अब हम इन चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे, जैसे ये बना लीजिए, हमने ये बना लिया ABCD, क्या निकालेंगे आप, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और DA निकालेंगे। और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी कितना हो गया, ध्यान से देखिए, ए बी निकाल रहे हैं, तो देखिए 1 + 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 0 + 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 4 हो गया, प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ओवरऑल कितना आ गया आपका, 8 आ गया। बाद में सॉल्व कर लेंगे उसे। BC निकालते हैं, BC, BC निकालिए, BC निकालते हैं, ये रहा BC। तो कितना हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 -0 का स्क्वायर हो गया। ये भी कितना हो गया, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये भी कितना आ गया आपका, √8 आ गया। CA निकालिए, CA निकालते हैं, CA। तो CA ये रहा, सॉरी CD, हे नहीं, त्रिभुज बना रहे हैं, CD निकालते हैं। तो देखिए -3 और प्लस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 -2 का स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा 0 -2, ये रहा CD। देखिए ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, वो सॉरी ये बाई 2 हो गया, ये बाई 1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। अब ये कितना हो गया, ध्यान से देखिए, माइनस का 2 बचा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, दैट इज √8 हो गया। एक साइड और रह गई आपकी, चतुर्भुज है ना, DA निकालेंगे। कौन से निकालेंगे, DA निकालते हैं। DA कितना हो, D और A, इसको मान लीजिए x2, तो -1 और प्लस का 3 हो गया स्क्वायर, प्लस, ठीक है, ये x2 माना तो ये बाई 2 हो गया, -2 और वो प्लस माइनस का 0 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये भी कितना आ गया, 4, ये 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, दैट इज √8 आ गए। ये चारों भुजाएं बराबर आ गई। चारों भुजाएं किसकी बराबर होती हैं, आपकी वर्ग की। अब वर्ग में एक प्रॉपर्टी और होती है, विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। या पाइथागोरस से उसको 90 डिग्री आप शो करिए, ठीक है, पाइथागोरस को सेटिस्फाई करिए। या तो आप विकर्ण निकाल लीजिए, विकर्ण कौन से बनते हैं, यही बनेंगे अगर इसी क्रम में लिए हैं, तो एक AC और एक BD बनेगा। तो AC और BD और निकाल दीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे, विकर्ण AC निकालिए पहले, AC निकालते हैं, A और C, A ये रहा, C ये रहा, ठीक है। -1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -1 + 1 का स्क्वायर, -2 हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये प्लस का 2 है,
और माइनस लगाया, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो गया। ठीक है, कितना आ गया आपके पास, ये देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 किसका होता है, 4 का। ठीक है, 4 आ गया। अब आप निकालेंगे क्या, बी डी। बी डी विकर्ण होता है एक, ये देखिए आपने देखा है बी डी होता है, बी डी निकालिए। बी और डी, इसको ले लीजिए x2 -3 और -1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी डी निकाल रहे हैं, 0 - 0, 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये कितना, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये हो गया 4। तो अब आप बता सकते हैं कि ये ए बी सी डी, अतः यह एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है, और कारण क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, ये आपका रीजन हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को, इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट को। इसको ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, डी ले लीजिए। तो देखिए निकालिए इसमें ए बी। ठीक है, ए बी निकालेंगे तो ए बी की क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये 3 + 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इक्वल्स टू, सॉल्व करिए, कितना बनेगा ये, 9, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 3 और 3 6, सॉरी 9 नहीं 6, 6 का स्क्वायर 36, यही गलत हो जाता। प्लस ये कितना हो गया, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, इतना ही होने वाला है, और ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 52। कितना हो गया, 52, इतना रहने देते हैं। BC निकालते हैं, BC निकालते हैं, BC कितना हो जाएगा, देखिए बी ए है, सी ए है, तो देखिए 0 - 3, ये x2 ये x1 स्क्वायर प्लस 3 - 1, 3 - 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 3 - 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कितना हो गया आपके पास में, √13 हो गया। ठीक, अब आप सी ए निकालिए, सी डी निकालिए, सॉरी सी डी, चतुर्भुज है ना, तो सी डी ये रहा, -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, ध्यान से देखिए इसको, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 4 3 7 49, कितना हो गया आपका, 50 हो गया, कितना हो गया, 50 हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी ए, तो डी ए निकालते हैं, चलिए डी ए ये x2 इसे ही मान लीजिए, ए वाले को, माइनस x2 - x1, तो ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है, स्क्वायर प्लस, इसको निकालिए, ये बाई 2 है, 5 + 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये ओवरऑल कितना हो गया, ध्यान से देखिए 4 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका, 85 हो गया। ठीक है, तो देखिए चारों साइड बराबर नहीं आई हैं, जब चारों साइड बराबर नहीं आई हैं तो हम करें क्या, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चारों साइड बराबर ही नहीं है, तो हम क्या बताएं इसे, कुछ नहीं बता सकते हैं। जब चारों साइड बराबर नहीं है तो इसके विकर्ण भी बराबर नहीं है। एक बार हम इसमें संरेखी की कंडीशन चेक कर लेते हैं। संरेख वाले की कंडीशन क्या होती है, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए, यही बात है ना। तो संरेख वाली कंडीशन हम चेक करके देखते हैं, तो क्या कंडीशन बनेगी आपकी, ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, ये होनी चाहिए। ए सी, हम संरेखी की कंडीशन निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा ए सी क्या होगा इसमें, मतलब हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, तो ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बनाया है, क्योंकि इसमें ए बी वाली साइड हमारी है। ठीक है, तो ए सी आपको निकालना पड़ेगा, चलिए ए सी और निकाल देते हैं, यहाँ साइड में निकालते हैं। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, √ ए और सी, तो देखिए 0 - +3 का स्क्वायर
प्लस आपका कितना हो गया 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखते हैं तो ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, और ये आपका AC कितना आ गया √13 आ गया। अब यहाँ रख दीजिए √13 प्लस BC कितना है √13 और ये AB कितना है √52 है। तो चलिए कोई बात नहीं, √52 है तो सॉल्व करते हैं। √52 होने दीजिए। ये कितना हो गया 2√13 हो गया इक्वल्स टू ये 13 चौक 52 होते हैं, 4 बार आएंगे तो 2√13 हो गया। तो देखिए ये बिंदु क्या है संरेख है। तो यहाँ लिखेंगे आप यह है किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड वाले पार्ट को, लास्ट पार्ट को इसके करते हैं। तो ये आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। आप अलग अलग करके लिख लेंगे। तो हम यहाँ से निकालते हैं AB। AB कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा AB √7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा देखिए। ये आपका 3 बचा, यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक बचा आपका, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, ये आ गया आपका √10 आ गया। तो आप क्या निकालेंगे BC निकालेंगे। BC कितना हो जाएगा आपका B और C ये रहा आपका 4 माइनस 7 हो गया स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ से 3 बचा। ठीक है, माइनस का 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से भी 3 बचा 9 हो गया। कितना हो गया √18 हो गया। ठीक है, अब आप निकालेंगे क्या CD निकालेंगे। CD निकालिए। CD कितना हो जाएगा ये रहा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया -1 का स्क्वायर 1 हो गया, √10 हो गया। चलिए दो भुजाएं तो हमने ये तो दो तो बराबर आ गई, एक और रह गई है। क्या ये बराबर आ रही है चेक कर लेते हैं। चलिए DA। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना हो गया ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ से भी 3 बचा 9। तो ये भी कितना हो गया 18 आ गया। ये दो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आ गई। अब आप क्या चेक करेंगे विकर्ण। विकर्ण कौन से होते हैं बना लीजिए विकर्ण आपके, अगर इसी क्रम में ले रहे हैं आप तो आपका एक AC विकर्ण एक BD विकर्ण। निकालिए आप विकर्ण AC निकालिए। AC कितना हो गया ये और ये। ठीक है, बनाइए 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ध्यान से देखिए, ये 0 हो गया प्लस ये कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4। कितना आया विकर्ण आपका √4 आया, दैट इज 2 हो गया। ठीक है, अब आप ऐसे निकालेंगे क्या BD विकर्ण BD निकालिए। BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी B और D ये रहा। तो कितना हो गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा BD। ठीक है, B और D निकाल रहे हैं आप। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 7 माइनस 1 6 हो गया 36 हो गया और ये हो गया 4 का कितना हो गया, ये आपका -4 बचा 16 हो गया। तो 16 हो गया तो कितना हो गया ये आपका 6 6 12 के 2 हासिल 1 4 और 1 5 52 हो गया। तो ध्यान से देखिए विकर्ण बराबर नहीं आया, आपकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर आ गई। तो यह कौन सा चतुर्भुज हो गया समांतर, बताया था अभी आपको। क्या लिखेंगे विकर्ण AC बराबर नहीं है BD के। ठीक है, AC बराबर नहीं है BD के, अतः यह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है ना। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 4,0, 2, -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC के शीर्ष, क्योंकि इन्होंने त्रिभुज का नाम नहीं बताया, हम ये त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। ए कितना दिया हुआ है 0,4, ठीक है, और बी कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 4,0 एंड सी कितना दिया हुआ है 2, -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। तो देखिए, परिमाप हम लिखते हैं त्रिभुज का परिमाप। आप किसी भी शेप का परिमाप बना सकते हैं। क्या होता है, उसमें जितनी भुजाएं हैं उनका योग कर दीजिए। ठीक है, जितनी भी भुजाएं हैं उनका क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे। तो हम यहाँ पे योग कर देते हैं इसका। तो ये योग करने पर कितना हो जाएगा, देखिए, ए बी वाली साइड प्लस बी सी वाली साइड प्लस ए सी वाली साइड, जितनी भी साइड है उसमें, ये त्रिभुज है। अगर ये वर्ग का परिमाप होता, चारों भुजाएं हम जोड़ देते, या आयत का परिमाप होता तब भी हम चारों भुजाओं का योग कर देंगे विदाउट फॉर्मूला, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ए बी, बी सी और ए सी की लंबाई चाहिए। तो हम बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के इनकी लंबाई निकाल लेंगे और इस सूत्र में रख देंगे। तो बस आपको यही काम करना है। तो चलिए निकालिए पहले ए बी निकालेंगे, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लिख लेंगे। तो देखिए, x2 - x1 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया ये, √4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि 4 - 0 4 रह जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मैं इसे 2 गुणा 16 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए वैसे तो ये हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 दूनी 32। तो 16 बाहर आ गया, ये वाले 2 अंदर रह गए। BC निकालते हैं, BC कितना हो जाएगा, देखिए 2 - 4, ठीक है, ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। 2 - 4 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर कितना हो गया, ध्यान से देखते हैं। तो ये माइनस का 2 गया, -2 का 4 हो गया, प्लस ये भी आपका 4 हो गया। ये ओवरऑल कितना हो गया, √8 हो गया। 8 में से 4 बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस। ठीक, कितना रह जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये वाला थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये गलत हो गया हमारा। ये कितना हो जाएगा आपका, 16 दूनी 32, 16 का बाहर आएगा 4, सॉरी यहाँ 4 आएगा। ये दोनों सेम देखे इसलिए तब पता चला। ऐसे हम निकालेंगे AC कितना हो गया आपका, इसे x1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए। 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, देखिए ध्यान से, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया आपका 40 हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 पंजे 40 भी लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, चेंज कर लेंगे बाद में जरूरत पड़ेगी तो बस हमें परिमाप निकाल के देना। तो हमें परिमाप निकाल देना, सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर कितना हो गया आपका, और त्रिभुज हमारा कैसा है देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए, त्रिभुज हमारा समकोण है। तो समकोण त्रिभुज है, अभी हमने रफली इसको माना हुआ था, जैसा कि आपको लगता है ये है समकोण त्रिभुज, तो हम इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समकोण त्रिभुज है। तो हमें समकोण त्रिभुज दिया है, इसका भी परिमाप निकालेंगे तो ये भी भुजाओं का योग ही होगा, तो बिल्कुल उसी से करेंगे। उन्होंने बोला हुआ है समकोण त्रिभुज है, तो हमें दिखाने की भी क्या जरूरत है, दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं पाइथागोरस लगा के। तो पीछे हमने क्वेश्चन किए हुए हैं काफ़ी,
इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ए बी साइड प्लस बी सी साइड प्लस सी ए सी साइड, ठीक है। तो इनका योग कर देंगे, ए बी वाली साइड कितनी आ गई 4√2 प्लस 2√2 और प्लस इसको क्या कर लेंगे, मान लो इसको मैंने लिख लिया ऐसे करके लिख लिया 4 × 10 मान लीजिए, ये लिख लिया 4 आ जाएंगे बाहर, मतलब 2 आ गए बाहर, अंदर रह गया 10, तो ये हो गया 2√10 हो गया, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हैं, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, ये ऐड नहीं हो सकता, तो कितना हो गया 4 और 2 6 प्लस सॉरी 6√2 प्लस 2√10 हो गया। इसमें से हम कॉमन कर लेंगे, कितना कॉमन हो सकता है हमारा, 2 कॉमन हो सकता है, क्या बचेगा 3√2 प्लस √10, ये बचेगा हमारे पास में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये लंबाई है इसलिए मात्रक लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो कहते हैं निर्धारित कीजिए क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो देखिए 3 बिंदु ही आपको संरेख करने होते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने ज़्यादा बिंदु दे रखे हैं तो उसका पेयर बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बिंदु वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल ये 3 वाला ही है। तो संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी का मतलब है, हम समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 3 बिंदु है ए बी और सी, ये मतलब तीनों एक ही लाइन में होंगे तब ये क्या कहलाएंगे, संरेखी, समान रेखा में स्थित, ठीक है, एक ही रेखा में स्थित हों, ठीक है। अब मान लीजिए इनमें से आपने एक पॉइंट उठा के, ये सी वाला उठा के, मान लीजिए ए यहाँ पे रखा है, बी यहाँ रखा है, अब ये सी वाला पॉइंट उठा के आपने यहाँ लगा लिया, तो ज्वाइन करिए इन्हें, तो ध्यान देखिए त्रिभुज बन गया। अगर ये तीसरा वाला सी वाला पॉइंट एक इसी रेखा में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा, और त्रिभुज बनाएगा, त्रिभुज का क्या आएगा, एरिया आएगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी कर सकते हैं जो आपके सिलेबस से कट हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम उससे नहीं करेंगे, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ए और सी की लंबाई अगर हम निकालें, वो किसके बराबर आ जानी चाहिए, ए बी प्लस बी सी के बराबर आ जानी चाहिए, यही तो बात होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सोचिए, जो AC लंबाई है, जो AC लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये कैसे मिलके बनी है, ये मिलके बनी है AB प्लस BC को जोड़ के बनी हुई है। AB प्लस BC को, अगर ये तीनों एक ही रेखा में है तो ये वाली लंबाई आ जानी चाहिए, किसके लिए, संरेख के लिए, ठीक है, बराबर हो जाना चाहिए। ये कंडीशन किसके लिए हो गई, संरेख के लिए। तो अगर ये सिचुएशन फॉलो करते हैं, मतलब इस AC की लंबाई जो है इन दोनों टुकड़ों के बराबर, इनको योग के मतलब इनके सम के बराबर अगर आ जाती है AC टोटल, तो हम कह देंगे ये बिंदु संरेख है। वरना क्यों आएगी, देखिए त्रिभुज में तो नहीं आने वाली, इन दोनों भुजाओं का योग इसके बराबर कैसे आ जाएगा, त्रिभुज में तो नहीं आता, सीधा सा बात है उसमें, है ना। तो हम निकालते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ए वाला पॉइंट आपका ये हो गया, आप लिख लेना, बी वाला ये हो गया, सी वाला ये हो गया। तो आप निकालिए, यहाँ से ए सी निकालते हैं, सबसे पहले हमारी ए और सी ये रही, इसके बीच की दूरी निकालते हैं हम, ए सी के बीच की, तो देखिए कितनी आएगी, सॉल्व करते हैं। इसे x2 मान लीजिए, ठीक है, -2 1, ये हमारा x1 हो जाएगा, ए वाला, हम ए सी की बात कर रहे हैं तो इन दोनों बिंदुओं पे ध्यान देंगे आप, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। कितनी वैल्यू आ गई, ध्यान से देखते हैं, ये 3 हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, ये कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस के 16 को 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 6 15 265 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया AC। अब आपको क्या निकालना है, AB और BC निकालना है, AB निकाल लीजिए, AB निकालते हैं, AB ये दोनों हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, छोटे से है ये, तो x2 ये x1 ये हो जाएगा, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया सॉल्व होके, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका -2 हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो गया, कितना हो गया √5 हो गया ये, ठीक है। आपको क्या निकालना है, लास्ट निकालना है BC, BC की वैल्यू निकालनी है, BC निकालते हैं, तो BC कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए B और C ये रहा, ये x2 हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए -2 हो गया, और माइनस का वो वाला 2, ठीक है, B वाले का 2, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा ये -11
और माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर तो ये 14 हो गया, 14 का स्क्वायर ये 14 ही हो जाएगा ना आपका, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, कितना हो गया 196 हो गया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 212 हो गया। ठीक है, अब हम अपनी कंडीशन में रखते हैं, देखिए ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। तो ए सी कितना है 256, यहाँ लिखेंगे संरेख के लिए। ठीक है, तो रखते हैं 265 बराबर √5 प्लस √212। तो देखिए ये दोनों का सम इसके बराबर हमने वैल्यू रखी है। देखिए इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं आया है, नहीं आया है, अतः यह बिंदु संरेख नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे अतः यह बिंदु बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, हो गया आपका ये वाला भी क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। वो कहते हैं एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि इस बिंदु से ये वाला बिंदु और ये वाले बिंदु से समदूरी स्थित है। ये बिंदु जो है इस बिंदु और इस बिंदु से क्या है, समान दूरी पे है। देखिए जिन दो बिंदुओं के बीच में और लगा होगा उनसे बनेगी रेखा और वो बिंदु होगा उसके बीच में कहीं पे। ठीक है, इसके कहीं इस बिंदु से इसकी दूरी और इसी बिंदु से इसकी दूरी क्या है, समान है। तो आपको ये क्वेश्चन काफी किए हुए पीछे कराएं। तो मान लीजिए ये हो गया आपका ए बिंदु x, y, ये वाला हो गया आपका बी बिंदु 3, 6 और ये वाला आपका हो गया सी बिंदु हो गया। ठीक है, कितना हो गया ये सी वाला -3, 4 हो गया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है ये मेन बिंदु है, इससे इसकी दूरी इससे इसकी दूरी निकाल दीजिए। क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ठीक है, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे आप। तो देखिए इन दोनों पे लगाइए ए बी पे, तो कितना होगा 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर बराबर ए सी, इन दोनों के बीच लगाइए। तो √ ए सी का, अब ये इसमें से कोई भी किसी को मान सकते हैं। इसे मान लीजिए x2 मान लीजिए, है ना, x2 मान लीजिए -3 - x का स्क्वायर प्लस ये 4 - y का स्क्वायर हो गया। कुछ नहीं है, अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे आप, इसका वर्ग वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। मार्क्स चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा। तो 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 - x का स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, या माइनस वाला होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा 9 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, 3 दूनी 6x हो गया। ठीक है, प्लस इसका करेंगे 6 × 36 प्लस बाई स्क्वायर -6 दूनी 12y बराबर। इसका कैसे ओपन करते हैं इसे भी समझ लेते हैं। चलिए बताते हैं आपको कैसे ओपन करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये है -a -b, हम इसको चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज करते हैं, देखिए ध्यान से, -a प्लस -b में इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ए भी माइनस का बी भी माइनस का है, बस इसी से हम ओपन करते हैं। तो प्लस वाले फॉर्मूले को ओपन करेंगे, यहाँ पे प्लस का बन गया। ठीक है, -a² प्लस -b² प्लस 2a × b। ठीक है, देखिए कौन सा फॉर्मूला तैयार हुआ, a² प्लस b² प्लस कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो गया 2ab। तो इस तरीके के जो भी फॉर्मूले आपको बनाने हैं तो वो इस तरीके से बन जाते हैं और ये प्लस में ओपन हो जाते हैं। अब ये प्लस में ओपन हो जाएगा हमारा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस में ओपन कर लेंगे इसे। तो ये प्लस में ओपन करते हैं तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस x² और प्लस का 3 दूनी 6x हो गया, प्लस इसका करते हैं 16 हो गया 4 का प्लस y² -4 दूनी 8y हो गया। ठीक, ये वैल्यू हो गई। तो ध्यान से देखिए सेम साइन के बराबर में कट जाएंगे, इस 9 को इधर लाएंगे माइनस को होगा इसलिए कट जाएगा, ये x² भी इससे कट जाएगा। ठीक है, और
6x नहीं कटेंगे, देखिए बाई स्क्वायर भी कट जाएगा। अब जो हमारे पास बचे हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सारी वैल्यूज को हम उस साइड ले जाते हैं, ठीक है, उस साइड ले जाएंगे। इस साइड हमारा कितना रह जाएगा, 0। देखिए 6x प्लस का 6x हो गया, ये वाला भी 6x हम इधर ले गए। देखिए इधर से माइनस का 8y और इधर से भी माइनस का 12y जाएगा। इधर का प्लस का 16 और इधर का माइनस का 36, यही होने वाला है। सॉल्व करके लिखते हैं इसको, इस जीरो को हम इस साइड लगा लेंगे, 6 12x हो जाएगा, माइनस का 12 8 कितना हो गया, 20y हो गया आपका, है ना। कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये जो हमारे 8 है और ये 12 है, 12 हमारे प्लस के हो जाएंगे, ये इस साइड जाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास में, ये हमारे प्लस का हो गया, तो हमारे पास बचेगा 4y, ठीक है। और इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा माइनस करेंगे तो माइनस का हमारे पास बचेगा 20 बराबर 0, और ये 12x हमारे, ठीक है, सही है, इतना ही बचेगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे हमारे कितने बचेंगे, प्लस का 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है 12। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चार चार कॉमन हो सकते हैं, 4 कॉमन कर लीजिए, तो कितना होगा 3x और यहाँ पे प्लस का बाई माइनस 5, ठीक है, और बराबर 0। ये 4 इधर भेज देंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यही आपकी x और y में संबंध है, यह आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, है ना, 4 मित्र हैं, बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। ठीक है, चंपा ने कहा है कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो हमें निर्देशांक चाहिए एबीसीडी के, तभी हम दूरी का सूत्र लगा पाएंगे। तो देखिए ए पॉइंट के निर्देशांक, तो ए के कितने हो जाएंगे, ए बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, पहले आप एक्स वाली लाइन पे पढ़ेंगे, ये एक्स अक्ष हो गया आपका और ये आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, तो पहले एक्स का पढ़ते हैं क्योंकि निर्देशांक एक्स वाई होते हैं। तो ए वाला बिंदु एक्स पे कितना है, 3 है। ठीक है, फिर वाई पे कितना है, 4। ये ए के निर्देशांक हो गए। ऐसे ही बी के निकालेंगे तो बी के कितने हो जाएंगे, बी वाला पॉइंट ये है, एक्स के हो गए 6 और वाई के हो गए 7, 6,7। ठीक है, एंड सी के देखते हैं, सी के कितने हो जाएंगे, सी वाले का एक्स पे है 9 और वाई पे है 4, तो 9,4। ठीक है, और अब बचा डी वाला पॉइंट। ठीक है, डी के निकालते हैं, डी वाले का कितना है, एक्स पे है 6 और वाई पे है 1, ये डी है, सॉरी कौन सा पॉइंट है, डी। डी का कितना हो गया, 6,1। ठीक है, अब हम दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वर्ग के निर्देशांक हैं या नहीं। कैसे बन रहा है, ए बी सी डी। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये बना हुआ है शेप, मतलब इसकी फिगर बनी हुई है ये। अब हमें क्या करना है, ये हमें देखना है कि क्या ये वर्ग है या नहीं। तो वर्ग की सिचुएशन क्या होती है, कंडीशंस क्या होती हैं या प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, दोबारा से करते हैं, उन्हीं कुछ उसी मेथड पे करेंगे कि इनके बीच की दूरियां निकालेंगे, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी और इसकी दूरी। ठीक है, हम दूरियां ज्ञात करेंगे इनके बीच की, देखते हैं अगर चारों भुजाएं बराबर आती हैं तो ये वर्ग कहलाएगा। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, नहीं तो हम विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालिए, ए बी निकालते हैं पहले, ए बी। ए बी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं। देखिए ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है, x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू हो गई, 3 रह गया।
3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से भी कितना रह गया 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, कितना हो गया, हम इसे 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। 9 कॉमन आ जाएगा, कितना हो गया 3√2। सही है, ये आ गया। BC निकालते हैं, BC ये दोनों। ठीक है, ये वाली साइड निकालते हैं BC, तो B ये है, C ये है, ये x2 हो गया। ठीक, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 4 माइनस 7 का स्क्वायर, कितना हो गया ये, यहाँ से 3 बचा आपका। ठीक है, कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, इधर से -3 बचा, उसका भी 9। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यही आ गया, ये लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इसको ये लिख दें 3√2। ठीक है, दो तो साइड बराबर आ गई। अब हम क्या देखेंगे, CD, क्या देखना है, CD को निकालते हैं। C और D कौन सा, ये रहा है, तो कितना हो गया देखिए ध्यान से, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया, ध्यान से देखिए, तो 9 प्लस 9 ही हो रहा है, 3 यहाँ से बच्चे, 3 का स्क्वायर 9, और ये रहा यहाँ से 3 बचा माइनस का, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, ये भी कितना गया 3√2 आ गया। ठीक है, ये लिखा हुआ इस तरीके से। मात्रक लगा सकते हैं आप इसके पीछे, या यूनिट लिख सकते हैं, इकाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है दूरी है, इसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा। तो अब निकालेंगे ये वाली साइड DA, चौथी वाली साइड भी हम चेक कर लेते हैं। तो भाई D ये है, A ये है, तो देखिए 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ से 3 हो गया प्लस का, उसका स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ से -3 हो गया, उसका स्क्वायर 9 हो गया। तो भाई चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। देखिए AB बराबर BC आ गई, बराबर CD आ गया, बराबर DA आ गया। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब वर्ग में चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन अब हम इसका विकर्ण चेक करेंगे, क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो हम विकर्ण निकालेंगे। यहाँ पे देखिए विकर्ण कौन सा बनेंगे, अभी हम देखते हैं चित्र में, अपने फिगर में देखते हैं विकर्ण कौन कौन से तैयार होते हैं। तो देखिए एक विकर्ण तो ये A और C तैयार है, और एक B और D, इन दोनों की लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आपको क्या निकालना है, AC और BD, तो आप निर्देशांक ध्यान में रखेंगे, हम आगे नीचे निकालते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसे रख देते हैं, आपको दिखता रहे, AC निकालते हैं, विकर्ण AC। तो ध्यान से देखिए, A के निर्देशांक 3,4 आपको दिख रहे हैं, और C ये है 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो गई बताइए, अब कितनी हो जाएगी, ये तो खत्म हो गए। यहाँ से 6 बचा, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 36 का 6 आ गया। ठीक है, अब ये वाला विकर्ण तो आ गया आपका, आपका निकालना ये वाला BD वाला, ये है ना BD वाला, तो BD वाला निकालते हैं। तो इसके निर्देशांक हाइड हो जाएंगे, आप अपने पास लिख लीजिए पहले, उसके बाद करिए। BD के निकालते हैं, तो B के निर्देशांक और D के निर्देशांक देखिए, 6 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस आपका 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से देखिए, ये 0 हो गया, और 1 माइनस 7 कितना हो गया, माइनस का 6, -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, और दैट इज 6 आ गया। तो इसके विकर्ण भी बराबर हो गए। क्या लिखेंगे आप, BD बराबर AC। ठीक है, अतः अतः कौन सही है, ये तो विकर्ण बन गया, विकर्ण की वो सॉरी वर्ग बन गया, है ना। और ये वर्ग बनने वाली बात किसने कही थी, चंपा ने कही थी, अतः चंपा सही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज की तरफ।